रामनगरी अयोध्या में राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अयोध्या दमक रही है। शाम और रात की अयोध्या में क्या तस्वीरें हैं उनसे रूबरू कराएंगे और दर्शन करवाएंगे आपको राम मंदिर के। और इस छठा के खूबसूरत राम मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या खूबसूरत इसका मुख्य द्वार है जहां से भक्तगण दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंचते हैं और जय सिया राम का जय घोष आपको अयोध्या में लगातार नजर आएंगे। बड़े बड़े गुंबद, ये खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ राम मंदिर आपको दर्शा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत से। और सामने की आप अगर देखेंगे एक परिवार निकल रहे हैं, वो जय सिया राम का जय घोष कर रहे हैं। सामने की तस्वीरें आप देखिए किस खूबसूरती से ये बदलती अयोध्या है, जहां ईवी बसेस भी हैं, जहां जो ईवी जो क्या ऑटोज हैं वो भी हैं, जिससे कि पोल्यूशन भी ज्यादा ना फैले। तो इस तरह की तस्वीरें कुल मिलाकर अयोध्या से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी इसके बाद आता है। कहते हैं हनुमान जी के दर्शन के बिना रामलला के दर्शन अधूरे हैं। तो इसीलिए आप जब रामलला के दर्शन करने अयोध्या आते हैं तो बजरंगबली के सामने माथा भी आप हनुमानगढ़ी में टेकते हैं। और मेरे पीछे मेरे इस तरफ आप देखेंगे अब हनुमानगढ़ी करीब है। यहाँ बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं खाने पीने के, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो व्यापार है वो भी बढ़ गया है। आप अगर दिखाएं उधर इस तरफ जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं वो भी यहाँ खुले हैं। तो जो युवा हैं उनके लिए भी यहाँ सौगातें हैं, रोजगार के लिए उन्हें बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुल मिलाकर यहाँ पर वो सारी ही चीजें धीरे धीरे। और भंडारे देखिए, भंडारे क्योंकि बड़ा मंगल है तो भंडारों की भी तस्वीर देखिए। आज पूरे अयोध्या में जगह जगह आपको इस तरह के भंडारे नजर आएंगे जहां प्रसाद ले रहे हैं भक्तगण, श्रद्धालु। और इस तरह की तस्वीरें देखिए किस तरीके से दुकानों को सजाया गया है। एक ही कलर में पूरे अयोध्या को पेंट किया गया है। अब भंडारा देखिए, एक और भंडारा आपको हम दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के जितना समीप हम पहुंच रहे हैं, बजरंगबली का भंडारा उतना नजदीक आ रहा है, उतना ज्यादा बढ़ रहा है। और कैसे भारी संख्या में जो भक्तगण हैं वो भंडारे में प्रसाद का भोग कर रहे हैं। आप देखिए प्रसाद उनको पत्तलों में दिया जा रहा है और वो उसका भोग कर रहे हैं। इधर भंडारा, सामने भी भंडारा, तमाम भंडारे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो व्यापार की बात है वो भी है क्योंकि अयोध्या बदल रही है। पहला दिन प्राण प्रतिष्ठा का पूर्ण हुआ है, कल दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भी काफी प्रक्रियाएं होनी है। फिर आखिरी दिन यानी कि 5 जून जिसमें मुख्यमंत्री योगी खुद भी यहाँ रहेंगे। उसके अलावा तस्वीरों में जो मैं आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ वो देखिए बड़े बड़े जो आउटलेट्स वो यहाँ खुले। और जो भीड़ है, इस वक्त हल्की वर्षा हो रही है, भीनी भीनी बूंदें गिर रही हैं। तो जून के महीने की इस तारीख को लेकर कई ऐसा कह रहे थे कि समय अनुकूल नहीं है, लेकिन अब वो बात इंद्र देवता गलत साबित कर रहे हैं। समय अनुकूल नहीं बल्कि समय अब प्रतिकूल हो चला है। ये देखिए ये हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी का जो एंट्री पॉइंट है वहां दिखाएंगे आपको तस्वीरें कैमरामैन गौरव। और यहाँ पर अंदर ही हनुमानगढ़ी का रास्ता है और यहाँ कुछ पोस्टर्स भी लगे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस को लेकर चर्चाएं की गई हैं। और पीछे ठीक हनुमानगढ़ी, बजरंगबली के दर्शन बाहर से आपको कराते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और अब आपको हम लेकर चलेंगे उस छोर पर जहां होगी वो खूबसूरत भव्य लता चौक और रूबरू कराएंगे आपको श्री रामचंद्र के भास्कर गुरु यानी कि भगवान भास्कर के उन सूर्य स्तंभों से। चलिए हमारे साथ। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं लता चौक की ओर, जो बीते दिनों में अयोध्या के कुछ मुख्य आकर्षणों में से एक बन गया है। आइए आपको दिखाते हैं पीछे राम की पैड़ी जहां दीपोत्सव में दिए जगमगाते हैं और सामने वो लता चौक। दिखाइए कैमरामैन गौरव यहाँ पर लता चौक की तस्वीरें। लता वीणा यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से बनी है। लोग यहाँ सेल्फीज ले रहे हैं, अपनी तस्वीरें क्लिक करा रहे हैं। और ये खूबसूरत लता वीणा अयोध्या की हर शाम में 4 चांद लगाती है। और लता वीणा ऐसा आकर्षण का केंद्र बन गया है कि लोग दर्शन कर यहीं आते हैं, अपने सेल्फीज लेते हैं, बच्चों के साथ समय स्पेंड करते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आपको हम उस जगह ले जा रहे हैं जो स्तंभ है सूर्य के, यानी कि भगवान भास्कर श्री रामचंद्र के कुल गुरु कहे जाते रहे। और राजा दशरथ हो, भगवान राम हो, बाद में लवकुश हो, हर किसी के कुल देवता के रूप में उनको देखा गया। अब अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे हम उन सूर्य स्तंभों की, उन चमकते दमकते सूर्य स्तंभ और बदलती अयोध्या की वो तस्वीर
जो विकास तो दिखा ही रही है, अध्यात्म का बढ़ावा भी दिखा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो माध्यम यहाँ बन रहे हैं वो भी दिखा रही है। आप केवल नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है देख के कि ये अलग ही नज़ारा है, हम किसी और देश में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस वक्त अयोध्या में हैं, रामपथ के करीब हैं। एक और ये खूबसूरत भव्य सूर्य स्तंभ एक तरह से, और अगल बगल बना ये रामायण का जो चित्रण है वो भी देखते चलें, जहां पर अलग अलग जो कांड हैं, चाहे सुंदर कांड हो चाहे युद्ध कांड हो, उनको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो ये चमकती दमकती अयोध्या रात में शाम को दिखाना इसलिए जरूरी था। अपने दिन के बहुत नज़ारे देखे हैं, लेकिन जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, आखिर शहर में माहौल क्या है, और उस माहौल को समझाने के लिए आपको हमने ये एक यात्रा कराई, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या जो है वो दिन में तो मुस्कुराती है, लेकिन रात में खिलखिलाती भी है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।